जॉगिंग के 12 पोज, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, और जिनको अत्यंत बल बढ़ाना है वे कम से कम एक बैठक और एक दंड 25-25 बार करके 100 बार कर लेना। नियम से अपनी आयु और सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम करना, तो जिससे जैसा बन पाए। पहला अभ्यास, ये दूसरा अभ्यास सबको पता है, फिर ये तीसरा अभ्यास। ये 12 अभ्यास आपको खाली अभी बता रहे हैं, खाली डिमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, अभी प्रैक्टिस अभी होगी। ये तीसरा अभ्यास, लंबे लंबे श्वास। फिर ये चौथा अभ्यास, आधा तो सभी बैठ सकते हैं, पूरा बैठने में थोड़ी असुविधा होती, तो आधा बैठे। फिर ये पांचवा अभ्यास, इतना तो सभी कर सकते हैं, पूरा करने में फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, ऐसे बैठने में तो थोड़ा जान लगती है ना, ऐसे। फिर ये छठा अभ्यास, पीछे वाला पैर पूरा सीधा, आगे वाले पैर पर बैलेंस बना, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। भोर में उठते ही 5-7 बातें, इनका हर रोज विचार किया करो। मुझे एक क्षण के लिए भी नकारात्मकता में, निराशा में, दुर्विचारों में, दुर्भावनाओं में, दुर्बलताओं में, पराधीनताओं में नहीं जीना। मैं इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना, मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। ये 7वां अभ्यास, मैं भगवान की संतान हूं, अमृतस्य पुत्रा, मैं ईश्वर की संतान हूं, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की संतान हूं। लंबे लंबे श्वास, ये 7वां अभ्यास। ऐसे ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये प्राण, ये सब मेरे साधन है। इनके द्वारा मुझे सेवा की साधना करनी है, सेवा को साधना है। शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि, बल, सामर्थ्य, जो भी मेरे पास है, ये सब साधन है, सेवा साध्य है। लंबे लंबे श्वास, ये 8वां अभ्यास है। ऊपर वाले हाथ कहते हैं ऐसे नीचे क्यों, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ पहले घुटने के पास, धीरे धीरे नीचे टखने के पास तक आएगा। ऐसे धीरे धीरे अपने शरीर को घड़ना है। मेरे साथ बोलिए, हम अपने जीवन के, अपने भाग्य के खुद निर्माता है। हम अपने आप को खुद घड़ते हैं, हम अपने शिल्पी स्वयं हैं। लंबे लंबे श्वास, फिर क्रॉस करके आराम से, जैसे चाहो वैसे तुम जीवन को आकार दे सकते हो। और मैंने ऐसा किया है, मैंने अपने शरीर, इंद्रियों और मन को वैसा ही आकार दिया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। बस इसमें एक ही बात करनी पड़ती है कि जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जिससे बचना है
उससे किसी भी कीमत पर बचना है। कई बार बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। मैं हर कीमत के लिए, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने पथ से डिगने के लिए तैयार नहीं। और सबसे पहला हमारा जो करने योग्य कर्म है वो है योग। सुबह सुबह योग कर लेना, फिर सारे कर्तव्य आपके पूरे हो जाए। लंबे लंबे श्वास, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। कोणासन त्रिकोणासन के बाद पादहस्तासन। जिसका योग सध गया, कहते ने एके साधे सब सधे। सब साधे सब कुछ साधना चाहते हैं हम जीवन में। खेती, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, संबंध, घर परिवार, सारा संसार साधना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं साधना चाहते। इसलिए कबीर साहब बार बार साधो शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसने साध लिया हो अपने आप को, और अपने आप को साधने का, अपने आप को संवारने का सबसे सहज, सुगम, सरल, वैज्ञानिक तरीका है। जिसने योग को साध लिया, उसके सारे कर्तव्य सध जाएंगे। उसका परिवार धर्म, उसका व्यवसाय धर्म, राज धर्म, उसका राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, सब कुछ सध जाएगा। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं, अपने आप को साधो। जिनको घुटनों में दर्द है भी ऐसे करना। घुटनों में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, तो ये ऐसा वाला अभ्यास। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है वे ऐसे कर लेना 100 बार। तो देखो ऐसे 100 बार करना है पूरा। अब मेरा तो पसीना चू रहा है क्योंकि मैं दौड़ के आया हूँ ना। देखो इतना पसीना, यदि तुमको नहीं आया, पसीना टपकना चाहिए। फिर ऐसे कर लेना। ये तो अभी ट्रेनिंग दी है, अभी प्रैक्टिस बाकी है ना? और ऐसे 50-100 बार ऐसे घुमा लो, फास्ट, सुपर फास्ट, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को ऐसे बिलो दो जैसे दही बिलोते हैं और मक्खन निकल जाता है। तुम्हारा मक्खन निकालना है। बहुत मार रखा है। ये तो बस योगिक जोगिंग का अभ्यास। फिर सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, प्रणाम आसन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालन आसन, पर्वतासन, पीछे पैर सीधे, घुटने सीधे, साष्टांग आसन, भुजंगासन, पर्वतासन के बाद फिर वाम अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, प्रणाम। अब इसमें से 12 योगिक जोगिंग के अभ्यास, 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास, इसमें जिससे जितना बन पाए वो कर लेना। शेष के लिए मैंने बोला है 25-25 करके 100 बार बैठक लगा और 100 दंड लगानी है। तभी तो सुपर संडे होगा, डिवाइन संडे होगा। ये डिवाइन डे है। संडे का मतलब कोई आलस्य प्रमाद का दिन, ये सूर्य का दिन है संडे। रविवार हिंदी अंग्रेजी में दोनों में एक ही बात। सूर्य की तरह तेजस्वी बने। 25-25 बार से शुरू करो यात्रा। किसी के 10 बार में ही घुटने जवाब दे देंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे 10 बार, एक बार में, एक राउंड में 10 बार हो पाए तो 10 राउंड में 100 बार हो जाएगा। और मेरी तरह से जिनका लगातार करने का अभ्यास है वे तो 100 बार लगातार भी कर सकते हैं। 100 बार करके रोज। जो 18 साल से 25 साल के बीच के जवान है वो तो 500 बार करना, सुपर बॉडी बनेगी एकदम।
ऐसे, ये 25-25 बार करके कितनी बार करना है? जवानों को, बच्चों को, यंगस्टर्स को 100 बार, तो 100 साल तक यंग रहेंगे। मैं किसी को बुढ़ा नहीं देखना चाहता, और जितने बूढ़े हो चुके हैं उनको दोबारा से जवान करूंगा। ये ऐसे, ये बाकी जो ये दंड बैठक नहीं लगा पा रहे हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम मस्ती से करें ऐसे। अब बड़ी उम्र है तो इतना तो हो पाएगा ऐसे ऐसे। अब हमारे वाला स्टाइल तो ये है, देखो ऐसे ऐसे। अब जिसको जो सा स्टाइल पसंद आए वही कर लेना। फिर थोड़ा और खूबसूरत बनाना, जंघा यहाँ से उभरी हुई हो, थोड़ी यहाँ से उभरी हुई हो तो सुंदर लगता है ना। इसको आजकल यंगस्टर्स बोलते हैं बॉडी का एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलो यहाँ का एक्सपोजर और ज़्यादा चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अभी कुछ आज मूसले चढ़वाएंगे। चलो ऐसे बैठ जाओ, बैठो बैठो। जिनसे ज्यादा नहीं हो पा रहा वो अपना बटरफ्लाई कर लो, सूक्ष्म व्यायाम कर लो। बाकी 25-25 बार, ये 25 बार, 25-25 बार करके 100 बार ये करना। या तो ये कर लो, या तो ये 25-25 के 4 राउंड इसके कर लो। अंदर की तरफ ऐसे हाथ। ये संडे के दिन मैंने स्पेशल वर्कआउट करने के लिए बोला हुआ है, तो आपका भी करवा देते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे करके 50 बार कर लेना। 25-25 करके 2 बार करो। फिर बाहर की तरफ हाथ ऐसे, पहले अंदर की तरफ हाथ थे, अब बाहर की तरफ। सतपाल जी लगे हुए, पसीने आ रहे हैं। ये 100 साल तक बूढ़े नहीं होना चाहते। हाँ, अब देखो बाहर की तरफ हाथ 10 बार तो करो। 1 2 आप लोग भुजंगासन ही कर लो। चलो लेटो सब, उल्टे लेटो। हाँ, कमर का कबाड़ा कर रखा है। फिर कहेंगे बाबा जी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो गया, स्लिप डिस्क होगी, शटका हो गया, कमर दुखती है, घुटने दुखते हैं। तो चलो ऐसे हाथ थे, फिर ऐसे, फिर हाथ ऐसे, चारों तरफ से भुजाओं को, ट्राइसेप बाइसेप सब एकदम फर्स्ट क्लास। मैं तो एक श्वास में भी 25 बार करता हूं। एक बार श्वास भर लिया, इससे ब्रेस्ट चेस्ट का, छाती का एक्सपोजर बहुत जबरदस्त होगा, एकदम फर्स्ट क्लास। चलो भुजंगासन करो, सब लेटो, उल्टे सो जाओ, सब भुजंगासन करो ऐसे। पीछे से पढ़ के कर लो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, आराम आराम से करो। और दूसरों पर फास्ट कर सकते हो, ऐसे करो। फिर आगे हाथ करके ऐसे 100 बार करना है ऐसे। मेरा तो 100 बार अभी पूरा होने वाला है। फिर अभी 50 साधारण दंड लगाएंगे, 25 धीरे धीरे फिर अभ्यास बढ़ेगा। चलो आप ऐसे करो, ऐसे पीछे से पैर डाल के कर लो, 25-25 करके ऐसे ही कर लो।
शेष ऐसे करो। एक श्वास में 10 बार भरो। 10 बार नहीं तो 5 बार करो। सौ बार ऐसे। कितनी बार? 100 बार। और जिसको दूसरा पसंद हो तो एक दूसरा विकल्प है, कई ऑप्शन है। ऐसे, ऐसे, और फिर एक साधारण दंड का विकल्प है। बाकी सब बटरफ्लाई कर लो और कुछ नहीं हो पा रहा था। बोले स्वामी जी आज तो शुरू में धार पे धर दिया, शुरू में ही रफ्तार पकड़ ली। हाँ, ऐसे पसीना आया तुमको भी जैसे मुझे आ रखा है? पक्का? जिसको पसीना नहीं आता वो सब क्या है? कामचोर, हरामखोर। किसी को कामचोर हरामखोर बोल दो ना तो बड़ा दर्द सा होता है। तो मैं सुबह सुबह तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूं कि जागो, चलो एक भजन सुनाते। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे देखो, जवान बेटा बेटियों को 25-25 बार करके 100 बार करना अपने बेटा बेटियों को सिखाना। मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे पिलपिले चुलबुले फुल जिधर से देखो उधर ही ऐसे जैसे हवा भर रखी हो रही की तरह। अब बच्चे फौलादी होने चाहिए। मेरे साथ बोलो, अस्मा भवतु, बोलो नस्तनो बलम उपास्व नयमात्मा बलहीनेन लभ्या। वेद कहता है हमारे शरीर वज्र की भांति फौलादी होने चाहिए। ये पहला अभ्यास है। चलो बाकी सब भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहो ऐसे। उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। एक श्वास में एक टुकड़ों में जो तू बट रहा, टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये, तू एकता का बिगुल बजा। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान व शान में। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान व शान में। नवयुग का तू संदेश भर दे अपने हिंदुस्तान में, तू अपने हिंदुस्तान में। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे।
तो मैं दूसरे दंड के अभ्यास बता रहा था। 12 दंड करता हूं ऐसे। जो दंड लगाएंगे उनमें दंडता नहीं रहेगी। वो दंड हो रखे, श्रृंखल हो रखे। फिर ऐसे चक्रदंड है, बाकी भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहो। हाँ अब दूत बन दो क्रांति का, अब दूत बन दो क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। अब दूत बन दो क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। तू जग हृदय सम्राट बनकर अंत विश्व अशांति का। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। शहीदों संतान तू, ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू, है भविष्य का भगवान तू। ऐसे ये 12 दंड बता दिए, समझे तो कठिन जॉब हो गया। चलो पैर सामने खोलो। जिनको अर्थराइटिस है भी यही 100 बार कर लेना। हाथों का पैरों का तो एक बार ऐसे पसीना बहाना। मैंने आपसे बोला हुआ है ना, दिसंबर जनवरी में कम से कम 100-200 ग्राम, फिर फरवरी मार्च में 300-400 ग्राम, और अप्रैल मई जून आते आते आधा लीटर पसीना बहाना। ऐसे ये तो सब करो। और जिनको ओबेसिटी है वे ऐसे ही कर लो 100 बार। और नहीं भी है तो भी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, फिटनेस अच्छी रहेगी। लंबे लंबे श्वास एक अनुष्ठान की तरह मस्ती से, आनंद से, संगीतबद्ध बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। तू जग हृदय सम्राट बनकर अंत विश्व अशांति का। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू, है भविष्य का भगवान तू। आलस्य निद्रा त्याग रे, उठ जाग भारत जाग रे। आलस्य निद्रा त्याग रे। चलो ये भी 100 बार। रुकना नहीं। देखो सुबह ऐसे जागरण के संकल्प के साथ उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरा निबोधता
चक्षुरास्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति यो जागारतमुषा मानयन्ति यो जागारतमयं सोमाः तवाहमस्मि सख्येन्योकः जागो रे जिन जागना अब जागन की बार फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाव पसार गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की कहे नानक हरि भज मना यही विधि जग को जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार कहे नानक आपन तरे और ले तो उभार। जो जाग जाते हैं वो विषयों से भाग जाते हैं, विषय भोग से ऊपर उठ जाते हैं। अब ऐसे जागरूक बनना है और जागरूक बन करके अपने आप को पूरी तरह से जागृत करना। देखो अब दूसरा भजन सुनाते हैं। जब तुम जाग जाओगे ना तब तुम्हारे भीतर से सारा ब्रह्मांड प्रकट होगा। एक शब्द बोला जाता है, एक वाक्य बोला जाता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। तुम्हारे शरीर इंद्रियों मन प्राण आत्मा में ये सारे यूनिवर्स का छोटा मॉडल बना रखा है पिंड। कुछ बनी बात, यहां तो पसीने से पूरे लथपथ हो रखे। अब इतना पसीना बहा के चाहे कितना ही दाल बाटी चूरमा खाओ, जैसे कल माता जी चूरमा खाई खाई के और मोटी हो गई। अब मैं चूरमा खाऊं तो चूरमा मेरा क्या बिगाड़ेगा? चूरमा हम पर भारी नहीं होना चाहिए। हम ऐसे सूरमा बने कि चूरमा कितना ही रगड़े कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो, सुबह सुबह बोले स्वामी जी आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? आपको किसको रिझाना है, किसको पाना है? लोग एक दूसरे के लिए भी तो करते हैं। मैं सुंदर लोगों, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए। कुछ लोगों का बिजनेस ही है, चलो उल्टे लेटो, कुछ लोगों का बिजनेस ही है मॉडलिंग का। कुछ मॉडलिंग करते हैं, कुछ लोग तो एक्टर एक्ट्रेस का बिजनेस है ना, तो कुछ एक्टर एक्ट्रेस है उनका तो बिजनेस है। कुछ लोग शादी ब्याह करने के लिए सुंदर बनना चाहते हैं, यहाँ तो वो डिलीट ही कर रखा है मामला। फिर किसको रिझाने और किसको पाने के लिए कर रहे हैं? दिल तो ऐसा है, इसमें प्यार तो रहेगा। तो किसके लिए हो प्यार? गुरु के लिए, भगवान के लिए, मानव मात्र के लिए, सबके लिए प्यार। हमारा भी मन तड़पता है, मन तड़पत हरिदर शन को आज। चलो तुम भी करो ऐसे ही, दिल भगवान के लिए तड़पे। और यही मैंने वैराग्य कहा आपको, जो सब में भगवान को देखता है और जिसके जीवन में सर्वोपरि महिमा भगवान की है, जो भगवान से प्रेम करता है वही सच्चा प्रेम कर सकता है। पति से, पत्नी से, माता पिता से, वही गुरु से भी सच्चा प्रेम कर सकता है। और गुरु अपने शिष्यों से, सबसे प्रेम कर सकता है। और जो भगवान से प्रेम नहीं करता है उसका प्रेम झूठा है। किसी का पता लग जाता है, किसी की वक्त पर पोल खुल जाती है। इसलिए जो भगवान से प्रेम करेंगे और भगवान के नाते सब रिश्ते नातों को निभाएंगे, फिर उनके रिश्ते नाते सच्चे होंगे। नहीं तो फिर दूसरा भजन एक गाते हैं, वो फिर अभी नहीं गाएंगे।
रिश्ते वादे प्यार वफा पता नहीं क्या क्या है। कसमें वादे अच्छा है। बहुत कसमें खाते हैं। चलो कसमें वादे सुनाओ भाई, फिर असली वाला सुनाएंगे। पहले नकली वाला सुना था। चलो लंबे लंबे श्वास 100 बार कर लेना ऐसे। अब पूरा शरीर सत जाएगा, पूरा जीवन ही संवर जाएगा। जिनसे ये नहीं हो पा रहा है, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहना। और कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। भगवान जीवन में नहीं है, ब्रह्म तत्व जीवन में नहीं है, योग तत्व नहीं है, तो फिर ये गाना है। बाकी सब रिश्ते नाते सब ठीक है, लेकिन भगवान के नाते। चलो भाई जल्दी खत्म करो इसको। लंबे लंबे श्वास। होगा मसीहा शलभासन। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून भी आगे तुझको आग लगाएगा। आसमान में सीधे आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा दोनों पैरों से एक एक पैर से। बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। एक एक पैर से या दोनों पैरों से। बातों का क्या। बातें हैं बातों का क्या। एक एक पैर से या दोनों पैरों से 100 बार ऐसे जो कर लेगा, पूरा शरीर एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। फिर एक एक पैर से दोनों से अर्धलासन किया, फिर पादवृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन करो सब। तो असली प्रेम होता है भगवान के लिए, और वो सच्चा रिश्ता है उससे। युगों युगों का जन्मों जन्मों का था है और रहेगा। वो कभी टूटता नहीं है, नित्य संबंध है प्रभु से। बाकी भी इस संसार के जो संबंध है ये भी भगवान के नाते हैं तो सही है, और भोगों के नाते हैं तो फिर तो उल्टा पुल्टा ही है मामला भाई। तो भोगों के नाते रिश्ते नाते नहीं होने चाहिए। किसके नाते होने चाहिए बोलो? भगवान के नाते सब रिश्ते नाते, और भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रियाचरण के लिए ही सब काम। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि यददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। प्रातः प्रभृति सायं तः यत् करोमि जगन्मात तत्सर्वं तव पूजनम्। हमारा हर कर्म उसकी पूजा बन जाए। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं अपने कर्म से उसकी पूजा करो। लंबे लंबे श्वास।
वेद भगवान कह रहे हैं कुर्वन्यवेह कर्माणि, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोऽसि न कर्म लिप्यते नरे। स्वेन क्रतुना संवदेत है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बोलना चाहिए। कुछ ऐसे ही बोल बोल करते रहते हैं और सब गोलमाल करते रहते। लंबे लंबे श्वास। चलो तो किसके लिए तड़फे दिल? भगवान के लिए। चलो ये है सच्ची तड़प। लंबे लंबे श्वास। शन को आज मन तड़प हरि दर्शन को आज मोरे तुम बिन बिगरे सगरे काज। ओ विनती सरत तुम रखियो लाज मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज। हे हरि हे प्रभु, आप सबके सब रोग दुख दारिद्र्य हरने वाले हो। मेरे भी रोग दुख दारिद्र्य हरो प्रभु, कृपा करो अपनी शरण में ले लो। सद्ज्ञान दो, सद्भाव दो, सत्कर्म करने का सतपथ पर, योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर बढ़ने का सामर्थ्य दो, बल दो, शक्ति दो। हिम्मत न हारो प्रभु, तुझे न बिसारो प्रभु। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी ओर नजर कब होगी। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी ओर नजर कब होगी। सुनो मोरे व्याकुल मन काज तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन के बाद मरकटासन कर लो सब। ये सबके लिए अच्छे, सभी कर लिया करो ये थोड़ा थोड़ा। एक अनुष्ठान की तरह जीवन एक अनुष्ठान है। जीवन अनंत की यात्रा है, अनादि है। और ये जीवन उस भगवान की आराधना है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? दीजो दान हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ
मरकटासन का तीसरा अभ्यास। तड़प भगवान के लिए या एक दूसरे को देखने के लिए नैना तरसते रहते हैं। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। प्यास किसके लिए हो? प्रभु के लिए। चलो ऐसे सुबह सुबह भगवान के लिए तड़फा करो। जब देखो तब पता नहीं उल्टी पुल्टी तड़प लगी हुई है, और इसी उल्टी पुल्टी तड़प में, उल्टी पुल्टी लगन में, उल्टी पुल्टी तलब में जीवन उल्टा पुल्टा हो गया। मरकटासन। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। पवन मुक्तासन 1-1, 2-2 मिनट। उत्तान पादासन, नौकासन। अपने अपने अभ्यास करो। सब एक अनुष्ठान की तरह प्रभु से लगन लगी रहे और अपना योग करते रहो। भगवान में अवस्थित प्रतिष्ठित होकर के योगस्थः कुरु कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। भगवान में अवस्थित प्रतिष्ठित होकर के, मस्त होकर के, योगस्थ होकर के योग करो। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी, निश दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी। एक 2-2 मिनट लगातार कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन एक अनुष्ठान की तरह करो। केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाय त्याग गयो तृण समुने, लगाय त्याग गयो तृण सम, डाल गयो घर फांसी, डाल गयो घर फांसी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। जिनको डायबिटीज है उनको 5-5 मिनट एक कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करना है। और जिनको ओबेसिटी है उनको 100 बार अर्धलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, अपना अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। ये जीवन ही एक अनुष्ठान है। पुरुषो भाव यज्ञ है। जीवन एक यज्ञ है। इसमें
श्वास प्रश्वासों की आहुतियां हैं। योग कर्म योग की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, प्रवृत्ति की, निवृत्ति की, अभ्युदय श्रेयस की आहुतियां हैं। लंबे लंबे श्वास। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन सो, दास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन ले हो करवट काशी, ले हो करवट काशी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निश दिन रहत उदासी, निश दिन रहत उदासी। आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, ओ हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन दर्शन की प्यासी। हाँ हरि दर्शन की प्यासी। ऐसे उत्तान पादासन नौकासन करते करते नौकासन में ही पसीने आते हैं, और ये सब करते करते सारे रोग तुम्हारे विकार दोष दुर्गुण दूर हो जाते हैं। चलो अगला भजन सुनाते हैं। भजन तो गाते रहते हो लेकिन करना भी तो पड़ता है ना। कुछ लोग खाली भजन से मुक्ति पाना चाहते हैं, भजन से मुक्ति मिलती है, लेकिन प्रभु नाम के सिमरन के साथ अपनी सेवा और साधना भी करनी पड़ती है। एक बहुत बड़े योगी महापुरुष से मैंने पूछा, प्रभु दर्शन का मार्ग बताओ। बोलो भजन करो और सिमरन के साथ सेवा करो, सेवा और साधना नहीं छूटे तुम्हारी। तो चलो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। दोनों तरफ से उठाओ और मेरे साथ साथ करो। फिर देखो कोई अवगुण तुम्हारे चित्त में धरा रह जाए तो उठाओ। चलो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। अपने पन ही करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। करते करते मेरे पूरे शरीर में माथे में पसीना आ रहा है। करना पड़ेगा, कुछ लोग करने से डरते हैं। ये बात ठीक नहीं। अपना अपना अभ्यास करो, फिर से करो।
एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा एक लोहा पूजा में राखत, एक घर पथिक परो, एक घर पथिक परो। यह दुविधा पारस नहीं जानत, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है सर्वांगासन कर लेना, हलासन कर लेना। और जो जवान बेटे बेटी हैं, चलो बैठो, वे शीर्षासन भी कर लेना 100 साल तक। ये जवान रहने का मंत्र। और जो ये ना कर पाए शीर्षासन, वो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेना। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नदिया एक नार कहावत, मीलो नीर भरो, हाँ मीलो नीर भरो। जब मिल के दो एक वरण भय, जब मिल के दो एक वरण भय, सुरसरी नाम पढ़ो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। अब अगला अभ्यास करो, वज्रासन में बैठो। अपने अपने अभ्यास पूरा करना है, और कुछ अभ्यास तो सभी कर लिया करो, और इसी में अपना प्राणायाम भी करते रहो, एक अनुष्ठान की तरह। ऐसे भक्ति भाव से योग करना। ऐसा ही वातावरण जैसे निरामय में योगग्राम में, ऐसे अपने घर में बनाना। हर संडे को घर में योग के साथ क्या करना, यज्ञ करना। मैंने 20 काम घर में करने के लिए बोले थे पिछले संडे को, इस बार फिर दोहरा दूंगा, भूल जाते हैं। योग करना, यज्ञ करना, फिर सारी थेरापियां जो बहुत कुछ यहाँ पर सिखाते हैं। संडे के दिन अपने आप को तैयार किया करो पूरा अपना कर्तव्य करने के लिए, अपना परिवार धर्म, अपना व्यवसाय धर्म, अपना मानव धर्म, अपना राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म निभाने के लिए, अपना अध्यात्म धर्म निभाने के लिए। मैं ऐसे ही करता हूँ, रोज तैयार करता हूँ। आप कम से कम एक दिन तो पूरी तैयारी करो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो। एक जीव एक ब्रह्म
अपन जात करो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो अपने अपन ही करो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। किया पूरा ठीक से 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक ऐसे करना है और फिर किसी की डायबिटीज शेष रह जाए, हो ही नहीं सकता। ये सारी दुनिया में सारा पाखंड इसलिए चल रहा है कि ये बीमारी नहीं मिटती, ये बीमारी नहीं मिटती, क्योंकि उनको योग विद्या के रहस्यों का पता ही नहीं। अब देखो मंडूकासन करो, जिनको योग विद्या के रहस्यों का पता है, यहां करीब 25% फायदा होता है आपको योग से। 25% फायदा होता, अनजाने में आपको पता ही नहीं लग रहा। आपको हम नैनो मेडिकेशन दे रहे। औषधि का सबसे सूक्ष्म रूप कोई हो सकता है, अभी तो मैंने अनुभव किया है और थोड़े दिनों के बाद में विज्ञान के द्वारा भी 100% इसको प्रमाणित कर देंगे कि नैनो मेडिकेशन किसी से तैयार होती है, वो तो हवन है। जो आप हवन में डालते हो उसको हजारों लाखों करोड़ों गुना सूक्ष्म करके आपके भीतर वो औषधि प्रविष्ट हो जाती है, यज्ञ प्रवेश करवा देता है और फिर उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई 1 महीने में 2 क्विंटल घी खा के दिखाए। हमारे पद्मसेन गुप्ता जी 4 वेदों का हवन करके गए 20,000 से अधिक ऋचाओं के द्वारा। 20,100 ऋचाएं तो वेदों की हो गई, फिर उसमें गायत्री मंत्र और दैनिक अग्निहोत्र और सब मिला करके करीब 21,000 से ज्यादा वेद के मंत्रों से आहुति दी और 2 क्विंटल घी खा गए बाबा लाला जी। कितना? जोर से बोलो। 2 क्विंटल। और यहां 2 किलो खाते हैं तो 200 ग्राम बढ़ जाता है। यह है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मेडिकेशन। तो वी आर प्रोवाइडिंग हियर नैनो मेडिकेशन थ्रू यज्ञ थेरापी, यज्ञ थेरापी के द्वारा। श्वास बाहर छोड़ो। एक बार फिर से घुमा दो भाई गूगल। शैलेंद्र जी, हरिओम जी, ले आओ इधर। हाँ घुमाओ सब चारों तरफ। अभी तो थोड़ी देर पहले घुमा गए थे, ऐसे कम से कम 5-7 बार घुमा दिया करो सब की तरफ। योग थेरापी, मूल यहां 4 है। क्या है बोलो? थेरापेटिक योग कराते हैं हम आपको यहाँ। देखो योग का बेसिक नॉलेज, आयुर्वेद का बेसिक नॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सा का, यज्ञ चिकित्सा का, ये जो हमारी सनातन संस्कृति का उसका मूलभूत ज्ञान तो दे दिया। अब इसका गंभीर ज्ञान और अनुभव आपको देना है। कई स्तर होते हैं ना, आपको सामान्य ज्ञान तो दे दिया, अब विशेष ज्ञान, उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो दे दिया, विज्ञान में प्रवेश करवा रहे हैं आपका। योग थेरापी, यज्ञ थेरापी, फिर प्राकृतिक चिकित्सा की अलग अलग थेरापियां, आयुर्वेद की अलग अलग थेरापियां और औषधियां, उससे आपका समग्र रूपांतरण करते। ये 4 स्तंभ हैं, 4 चरण हैं, 4 आधार हैं। These are the 4 foundation of our treatment. आगे झुको और झुक करके पहले ही दिन से डायबिटीज की दवा बंद और मैक्सिमम लोगों का इंसुलिन भी बंद, फर्स्ट डे। और ये भी टाइप 1 डायबिटीज वालों का, ये तो कमाल ही हो गया भाई, जबरदस्त कार्यक्रम हो गया। जय हो प्रभु जी। ये हमारा बच्चा बहुत सेवा करता है। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए इसको सेवा करते हुए।
ये मणिपुरिया है, मणिपुर से आया हिमालय से उतर के। और मंडूकासन, शशकासन, योग थेरापी, यज्ञ थेरापी, प्राकृतिक चिकित्सा की अलग अलग थेरापी, वाटर थेरापी, मड थेरापी, उपवास, फास्टिंग थेरापी, फिर सारे अलग अलग स्नेहन स्वेदन की प्रक्रियाएं, 10 तरह के मसाज, उद्वर्तन से लेकर के पत्रपिंड स्वेदन से लेकर के पोटली मसाज से लेकर के मेडिकेटेड मसाज से लेकर के दुनिया में तो स्पर्श चिकित्सा भी बड़ी प्रसिद्ध हो रखी है। और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं वे सब, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि वो ओंकार और गायत्री मंत्र मन में जपें और तब वो मसाज करें। ये कार्य एक आध्यात्मिक संस्था में ही संभव हो सकता है। जो मसाज सेंटर के नाम पर बहुत जगह दुराचार और व्यभिचार के अड्डे बने, सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुतों को पता है कि यहाँ मसाज सेंटर चल रहा है तो यहाँ और कुछ भी हो सकता है। ये मसाज सेंटर नहीं है, ये एक थेरापी है, ये एक अनुष्ठान है, ये एक पूजा है। और विदेशों में तो इसमें और भी भयंकर घोटाला है। लड़कियां लड़कों की और लड़के लड़कियों की मसाज करते हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे किसी ने कहा कि यहाँ तो योग हो रहा है। मैंने कहा कौन सा योग हो रहा है? बोलो न्यूड योगा। अब हम गुरुकुल में पढ़े हुए, हमने सुना ही नहीं था ये शब्द। मैंने कहा जी न्यूड योगा क्या है? बोलो ये है नग्न योगा। न्यूड माने नग्न और ये माने का। फिर मैं दूसरी जगह क्या चल रहा है? चलो करो वक्रासन। बोलो यहाँ चल रहा है बियर योगा। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले एक आसन करो और एक शिप मारो। यह है न्यूड योगा में बियर योगा। फिर मैंने कहा ये, और तीसरी जगह क्या हो रहा है? बोले यहां हो रहा है भोगा योगा। मैंने कहा ये क्या है? बोले पहले न्यूड योगा, फिर बियर योगा, फिर तो भोगा योगा ही होगा। ऐसे उल्टे पुल्टे काम कर रखे हैं लोगों ने। हाँ चलो करो सब, सही तरीके से चीजों को करना। अब कोई उल्टा पुल्टा करे वो उसका जाने, आपको सही तरीका बता रहे हैं। अब देखो 30 तारीख से अभी हम यहां पर, अभी 20 थेरापियां घर में क्या करनी वो बताने वाला हूं आपको। मैंने अब ये संकल्प ले लिया 1 साल भर तक रोज मैं जगाता रहूंगा। और मैंने ये देखा है जीवन में, देश और दुनिया जागती है, कोई जगाने वाला चाहिए। दुनिया सही रास्ते पर चलती है, कोई सच्चे अर्थों में चलाने वाला चाहिए। देखो मैं जिद्दी आदमी हूं, बड़ा भयंकर जिद्दी आदमी हूं। जिस माता पिता ने जन्म दिया वो जिंदे हैं अभी, उनसे पूछ लो, मेरे गुरुओं से पूछ लो और मेरे मित्रों से पूछ लो। और किसी से पूछने की क्या जरूरत है, किसी से क्या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, सारा जहान जानता है। बोले बाबा बड़ा अनाड़ी है, बड़ा पंगेबाज है। मेरे पंगे तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। किसी ने एमएनसी से पंगा लिया, देश आजाद हुए 75 साल हो गए। अभी मोदी जी ने भी 75वीं वर्षगांठ आजादी के मनाने के लिए कमेटी बनाई। तो एक दिन मेरे पास भी फोन आया पीएमओ से, बोले जी आपको भी उस कमेटी में रखना चाहते हैं कि जो आजादी की वर्षगांठ बनाएंगे। मैं तो पूरा आजाद आदमी हूं और रोज आजादी के गीत गाता हूं, लेकिन वो आजादी भाई आजादी भाई आजादी किससे? आजादी रोगों से, आजादी अपनी दुर्बलताओं से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दोषों से, दुर्बलताओं से, गरीबी से, भूख से, अभाव से, सब प्रकार से आजादी का काम कर रहा हूं मैं। आजादी के इन 75 वर्षों में एक कोई ऐसी स्वदेशी कंपनी खड़ी ना हुई। चलो करो वक्रासन, करते हुए करो भाई।
अपना भस्त्रिका ऐसे करो अम्मा, भाई बहनों ऐसे करो, भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम आसन के साथ करो। जो कोलगेट को चुनौती दे सके, इसने हमारी दांतों बंद करवा दी। जो यूनिलीवर को चुनौती दे सके, नेस्ले को, कोका कोला, पेप्सी को, चलो करते रहो। हमने इन विदेशी कंपनियों को चुनौती नहीं दी, इनकी जड़ों को हमने उखाड़ दिया है। बड़े बड़े पेड़ थे, हिला दिया है। करो वक्रासन करो, योग पर, यज्ञ पर, प्राकृतिक चिकित्सा पर, आयुर्वेद पर हमने अनुसंधान किया है। जो अनुसंधान केंद्र आप देखते हो ना, पतंजलि अनुसंधान संस्थान, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, PRI शॉर्ट में बोलते हैं। कुल मिलाकर के पतंजलि में 300 से 500 साइंटिस्ट, क्योंकि सारे तो एक जगह नहीं बैठ सकते, तो अलग अलग जगह, हर जगह अनुसंधान का काम चल रहा है। और ये ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के द्वारा, वैदिक ज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, और इसके द्वारा इस पतंजलि योग पीठ में वक्रासन, ढाई मिनट करके एक एक आसन ऐसे करो। पतंजलि योग पीठ दिखाओ, तुम तो और ही कुछ दिखाने में लगे हुए। उनको नए नए सिकतड़ बच्चे हैं। तो गोमुखासन करो। एक एक आसन कितनी कितनी देर करना है? 5 मिनट। अब मैंने कहा ना, सबको सामान्य रूप से पता है योग अच्छा है, यज्ञ अच्छा है, प्राकृतिक चिकित्सा अच्छी, आयुर्वेद अच्छा है। इसका अच्छाई में इसके गूढ़ताएं क्या हैं? अब इसका गंभीरता से अभ्यास करना है, सीरियस प्रैक्टिस करनी है योग की, यज्ञ की। क्या करनी है बोलो? सीरियस प्रैक्टिस। हाँ, तब पता लगेगा कि इसके रहस्य क्या है। पहले ही दिन से दवा बंद। किसकी? शुगर की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की। चलो उज्जाई कर लो। कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, थायराइड की दवा बंद, थायरोक्सिन आदि जो एलोपैथी की गोलियां खाते थे, पहले ही दिन से हम यहां थायरोगिड शुरू करवाते हैं। पहले ही दिन से सारे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और ओमेगा मल्टीविटामिन, तरह तरह के सारे फूड सप्लीमेंट्स, ये सारे फूड सप्लीमेंट्स अभी इनको न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। इनके ऊपर तो विदेशी कंपनियों का कब्जा था एकमात्र। 100% नेचुरल ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड विकल्प हमने उपलब्ध करा दिए इन सब के। योगाग्राम में पहले, सबसे पहला योगाग्राम निरामयम में ये कार्यक्रम चलता है। उसके बाद धीरे धीरे देश में जाते हैं सब। और ये डायबिटीज वालों के लिए भी, किडनी की प्रॉब्लम वालों के लिए, क्योंकि इनके डाइट में बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, इसलिए रीनल केयर, डायबिटिक केयर, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हम किड्स के लिए, वुमेन्स के लिए, मैन, वुमेन, किड्स, डायबिटीज, रीनल फेलियर जिनको है, बहुत दिक्कतें होती हैं उनको, अच्छी डाइट, हेल्थी डाइट, वो भी प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक ये प्रोडक्ट नहीं मिलते, इसलिए लोग मजबूरी में मांसाहारी बनाए जा रहे हैं कि भाई इनको अब वो शरीर में बहुत तरह की दुविधाएं आ गई, तो कहते हैं ये खाओ वो खाओ। तो ये सब के सब उत्पाद भी हमने बनाए। करो, दोनों तरफ से करो, अपना अपना अभ्यास करो। लगातार 1 मिनट करते हैं ना, तब पता लगता है इससे होता क्या है। 1 मिनट से पहले स्वीकार्यता नहीं है। किसी भी काम के लिए कोई भी
आजकल कोई नौकरी आदि के लिए निकलता है तो उसमें क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है उसकी अर्हता के लिए? एलिजिबिलिटी। इसकी कम से कम न्यूनतम अर्हताएं, उसकी न्यूनतम शर्तें कि ये कम से कम इतना करोगे तो ही होगा। तो कम से कम एक आसन 1 मिनट से शुरू करके एक बार में और 5 मिनट तक जाना पड़ेगा। तब जो मैं कह रहा हूं, अब क्या कह रहा हूं जरा सुन लो गौर से। आराम से एक अनुष्ठान की तरह करना, एक एक आसन को 1-1 मिनट करना। तो पहले ही दिन से बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां बंद, पेन किलर्स बंद, धीरे धीरे स्टेरॉइड भी बंद, नींद की गोलियां बंद, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन हार्मोन्स अपने आप डाउन चले जाते हैं। जितनी एक्सरसाइज अब मैंने कर ली ना, अभी मेरे सारे माप लो, और मैंने ये मपवाए हैं। मैं प्रयोग धर्मा व्यक्ति हूं, बिना प्रत्यक्ष के बात नहीं करता। देखो, मैंने योगाभ्यास करा करके 2 घंटे में अपने सारे चेकअप करवाए। 2 घंटे के अंदर योगाभ्यास करने से क्या चेंज आते हैं। तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटेट, एड्रेनलिन हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स ऐसे जड़ में चले गए, एकदम लोअर लेवल पर। बोले जी तो बिलो नॉर्मल हो गए, नॉर्मल से भी नीचे चले गए। बोले स्ट्रेस हार्मोन्स, ये डर के हार्मोन्स जरूरी हैं। आदमी में डर खत्म हो जाए ना तो आदमी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, इसलिए डर भी जरूरी है। वो भी नहीं तो आदमी आग में हाथ डाल देगा, बिजली के तारों में हाथ लगा देगा, आदमी काट पीट लेगा अपने आप को, कहीं से कूद जाएगा, एक्सीडेंट कर देगा। तो डर के हार्मोन्स जरूरी होते हैं किसके लिए? जीवन की रक्षा के लिए। चीजें बिगड़ती हैं तब गड़बड़ होता है। सारी सृष्टि समता में चल रही है, बैलेंस में, तो डर के हार्मोन्स भी बैलेंस में होना जरूरी है। फिर एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन इतने जबरदस्त हैं। अब मेलाटोनिन जिसका अच्छा होगा उसको जब चाहे तब सो सकता है। मेरे से एक दिन डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी पूछते, बोले स्वामी जी आप इतने अखाड़े खोल के रखते हो, इतने आपने चारों तरफ आंदोलन छेड़ रखे हैं, और सुबह से शाम तक एग्रीकल्चर से लेके, इंडस्ट्री से लेके, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च से लेकर के सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, चारों तरफ मोर्चे खोल रखे हैं, और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच काम करते हो, और बड़े बड़े सपनों के साथ सुबह से शाम तक प्रचंड वेग में रहते हो। आपके शाम को दिमाग का ये चक्री कैसे बंद होती है? मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोले हमारी तो बंद होने में बहुत समय लग जाता है। कि रात को इस दिमाग को ब्रेक कैसे लगाते हो? मैंने कहा ब्रेक लगाते हैं, ऑर्डर देते हैं, चुपचाप सो जा, बहुत हो गए। अब जितना करना था उतना कर लिया। अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को ऑर्डर देते हैं, ये हमारे अधीन है ना, हम इनके गुलाम नहीं है, हम इनके स्वामी, इनके मालिक। तो सुनो, लंबे लंबे श्वास, ये तो सूक्ष्म में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन जो हार्मोन्स हैं वो योग करने से इतने जबरदस्त बैलेंस हो जाते हैं। अभी अपने आसन छोड़ना नहीं,